गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने कक्षा 8 का संस्कृत का दूसरे लेसन की जो कहानी पढ़ी, वहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने शेषा से, जो शतरंज का आविष्कारक है, उससे क्षमा याचना की। और अब हम दूसरे पार्ट में अभ्यास करेंगे, बैक एक्सरसाइज। ठीक है। फर्स्ट है शब्दान उच्चरत अर्थम च स्मर्त, रिसाइट वर्ड्स एंड लर्न दियर मीनिंग्स। शब्दों का उच्चारण कीजिए और उनके अर्थ को याद कीजिए। फर्स्ट है संज्ञा शब्दाह। ठीक है। संज्ञा शब्दाह, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। फर्स्ट जो शब्द है वो है गुप्तचरः, अर्थात जासूस। गुप्तचरः मैंने जासूस। नेक्स्ट है आविष्कारकः। ठीक है। आविष्कारकः मैंने खोजने वाला या उसका आविष्कार करने वाला, किसी भी वस्तु का। ठीक है। नेक्स्ट है राजकोषात, सरकारी खजाने से। राजकोषात मैंने सरकारी खजाने से। नेक्स्ट है पारितोषिकम। ठीक है। इसका अर्थ है इनाम या पुरस्कार। पारितोषिकम मैंने इनाम या पुरस्कार। नेक्स्ट जो शब्द है वो है गोधूम कणान, अर्थात गेहूं के दाने। गेहूं के दाने। राज भांडारे। ठीक है। राज भांडारे मैंने राजा के भंडार में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है शब्द में, राज भांडारे, राजा के भंडार में। नेक्स्ट है कतिपय वर्ष आहारम इतः, कुछ साल खाने लायक। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मैंने मान सम्मान। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है राजगणकः, राजा का हिसाब रखने वाला। ठीक है। खजांची। भूमंडले मैंने सारी भूमि पर। भूमंडले मैंने सारी भूमि पर। का वार्ता मैंने क्या बात। का वार्ता मैंने क्या बात। नेक्स्ट है प्रमाणम, अर्थात सबूत, प्रूफ। नेक्स्ट है आसन मानेन। आसन मानेन मैंने लगभग तौल से। आसन मानेन मैंने लगभग तौल से। भारह मैंने वजन। भारह मैंने वजन। नेक्स्ट है प्रत्यय शब्दाह। ठीक है। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे आने तुम। ठीक है। आने तुम, यहाँ पर इसमें तुमन प्रत्यय है तो इसका अर्थ है लाने के लिए। नेक्स्ट शब्द है प्रदातुम। प्रदातुम मैंने देने के लिए। नेक्स्ट है कथितुम। कथितुम मैंने कहने के लिए। नेक्स्ट शब्द है कलित्वा। यहाँ पर कत्वा प्रत्यय, इसमें कलित्वा मैंने गिनकर। कलित्वा मैंने गिनकर। नेक्स्ट शब्द है हसन। हसन मैंने हंसते हुए। नेक्स्ट है प्रबंधितुम, अर्थात इंतजाम करने के लिए। प्रबंधितुम मैंने इंतजाम करने के लिए। नेक्स्ट है क्रियमाणे, अर्थात करते हुए। क्रियमाणे, क्रियमाणे मैंने करते हुए। नेक्स्ट शब्द है नियोजितुम। नियोजितुम मैंने नियुक्त करने के लिए। नेक्स्ट है विशेषण शब्दाह। ठीक है। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। युता मैंने समेत या युक्त। ठीक है। युता मैंने समेत या युक्त। नेक्स्ट है राजकीयम, अर्थात सरकारी। राजकीयम मैंने सरकारी। नेक्स्ट द्विगुणान दुगुने। ठीक है। द्विगुणान मैंने दुगुने। प्रत्यक्षस्य, आँखों देखे का। ठीक है। प्रत्यक्षस्य मैंने आँखों देखे का। परह, परह मैंने अधिक। परह मैंने अधिक। नेक्स्ट है क्रिया शब्दाह। ठीक है। जो भी हम कार्य करते हैं उसको हम क्रिया बोलते हैं, अर्थात कोई धातु है। जैसे शक्ष्यति मैंने समर्थ होगा। शक्ष्यति मैंने समर्थ होगा। नेक्स्ट है प्रशेषिष्टि, अर्थात भिजवा देगा। प्रशेषिष्टि मैंने भिजवा देगा। नेक्स्ट है प्रतिजानाति। प्रतिजानाति मैंने प्रतिज्ञा करता है। प्रतिजानाति मैंने प्रतिज्ञा करता है। नेक्स्ट शब्द है प्ररोहति।
अर्थात उगता है। प्ररोहति मैंने उगता है। अव्यय शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है अव्यय शब्द तर्हि मैंने बल्कि, हालांकि या तो। नेक्स्ट है संख्या शब्द, ठीक है। जो संख्याएं होती हैं उसको संस्कृत में हम सहस्रम है, जैसे हजार उसको क्या बोलेंगे सहस्रम। सहस्रम मैंने 1000, अयुतम मैंने 10,000, लक्ष्य मैंने 1,00,000, कोटि ही मैंने करोड़, अर्बुदम मैंने 1 अरब, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नान उत्तरयत, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है चतुरंग खेलस्य आविष्कारकः कः आसीत्, अर्थात जो चतुरंग का खेल है शतरंज, उसके आविष्कारक कौन है, उसके आविष्कार करने वाला कौन था। आसीत् मैंने था, तो इसका आंसर है चतुरंग खेलस्य आविष्कारकः शेषा आसीत्, अर्थात चतुरंग खेल का आविष्कारक शेषा था। सेकंड क्वेश्चन है राजा आविष्कारकाय किम दातुम इच्छति, राजा आविष्कारक के लिए क्या देना चाहता था, ठीक है। तो इसका आंसर है राजा आविष्कारकाय पुरस्कारम दातुम इच्छति, राजा आविष्कारक के लिए पुरस्कार देना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन है आविष्कारकः किम वांछति, जो आविष्कारक है वह किम मैंने क्या वांछति मैंने चाहता है। तो इसका आंसर है चतुरंग कोष्ठेषु, चतुरंग के वर्गों में क्रमशः क्रम से द्विगुणान द्विगुणान गोधूम कणान वांछति, ठीक है। ये यहाँ पर इसका आंसर पूरा नहीं आया, आगे स्पेस कम था, जगह कम थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। द्विगुणान द्विगुणान गोधूम कणान वांछति, चतुरंग कोष्ठेषु, चतुरंग वर्ग के अनुसार दुगने दुगने गेहूं के दाने वह चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन भूमंडले अपि न स्यात् इति कः कथ्यति, भूमंडल पर भी नहीं होता है, नहीं है ऐसा कह मैंने कौन कथ्यति मैंने कहता है, ठीक है। इसका आंसर है इति राजगण कः कथ्यति, ऐसा राजगण अर्थात राजा का खजांची कथ्यति मैंने कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है विद्वान कुत्र पूज्यते, ठीक है। विद्वान कुत्र मैंने कहाँ पर पूज्यते मैंने पूजा जाता है, तो इसका आंसर आएगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वान सर्वत्र मैंने सब जगह पूज्यते मैंने पूजा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आविष्कारकस्य कः पणः आसीत्, जो आविष्कारक था चतुरंग खेल का आविष्कार करने वाला, उसकी कह मैंने क्या पणः मैंने शर्त आसीत् मैंने थी, अर्थात उसकी क्या शर्त थी, ठीक है। इसका आंसर है राजा अक्षमा याचनाम कृष्यति इति पणः आसीत्, अर्थात राजा अक्षमा याचना करेगा ऐसी उसकी पणः मैंने शर्त आसीत् मैंने थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंक्तौ पंचम वर्गस्य, ठीक है। प्रथम पंक्ति से पंचम वर्गस्य पांचवें वर्ग तक गोधूम कणान संख्याम वद, गेहूं के दानों की संख्या वद मैंने बोलो या बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 16 अर्थात 16, ठीक है। दूसरी पंक्ति में लास्ट में जो वर्ग होगा वो होगा 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट चतुरंग पट्टिकायाम कति वर्गाः भवन्ति, जो शतरंज का खेल है, जो उसकी पट्टी है उसके अंदर कितने वर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है चतुरंग पट्टिकायाम चतुष्षष्टिः वर्गाः भवन्ति, चतुरंग पट्टिका में 64 वर्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द्विघु समास, ठीक है। अब हम द्विघु समास के बारे में जानेंगे। द्विघु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। जो उसका पूर्व पद होता है वह संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है, तथा समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है। जैसे, ठीक है, जब उसको हम मिलाकर लिखते हैं जो समस्त पद बनता है तो वह किसी समूह या जैसे झुंड होता है कोई समूह है उसके हमें बारे में बोध कराता है या उसका हमें ज्ञान कराता है। जैसे नवरात्रम, ठीक है।
नवरात्र में हम जो शब्द देख रहे हैं, प्रथम पद देख रहे हैं वो नव, ठीक है, ये संख्यावाची है। नव मैंने 9, रात्र मैंने रात्रि, ठीक है। तो इसका विग्रह करके जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, नवा नाम रात्रिणाम समूह, अर्थात 9 रात्रियों का समूह, ठीक है, नवरात्रम। नेक्स्ट है शताब्दी, ठीक है, शत मैंने 100, आब्दी मैंने वर्ष, तो इसका विग्रह क्या बनेगा, शतानाम अब्दानाम समूह, अर्थात 100 वर्षों का समूह, उसको बोलेंगे शताब्दी। नेक्स्ट है पंचवटी, ठीक है, इसके शुरू में हम देख रहे हैं पंच शब्द है, 5 संख्या, ठीक है, पंचवटी, तो विग्रह बना पंचानाम वटानाम समूह, ठीक है, 5 वटों का समूह। नेक्स्ट है त्रिलोकी, ठीक है, इसके शुरू में त्रि शब्द है, 3 संख्या, लोकी मैंने लोक, ठीक है, त्रयाणाम लोकानाम समूह, अर्थात 3 लोकों का समूह, त्रिलोकी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, समासम विग्रहम वा कुरुत, समास जो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, समास दिए गए हैं, इनका हमें विग्रह करना है और समास भी करने हैं, ठीक है। फर्स्ट है नवरत्नम, ठीक है, नवरत्नम, तो इसका विग्रह बनेगा नवानाम रत्नानाम समूह, अर्थात 9 रत्नों का समूह, ठीक है। नवरत्नम समास का विग्रह बना नवानाम रत्नानाम समूह, 9 रत्नों का समूह। सेकंड है खेल पट्टिका, ठीक है, खेल पट्टिका, तो इसका षष्ठी विभक्ति में विग्रह होगा खेलस्य पट्टिका, अर्थात खेल की पट्टिका, खेलने की पट्टी। नेक्स्ट है राजसभायाम, ठीक है, राजसभायाम, राजा की सभा में, तो इसका विग्रह क्या हुआ, राज्ञः सभायाम, अर्थात राजा की सभा में। नेक्स्ट है त्रिभुजः, ठीक है, जिसकी 3 भुजाएं हों, त्रिभुजः, तीसरीणाम भुजानाम समाहारः, 3 भुजाओं का समाहार, अर्थात समूह, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है गोधूम कणान, गेहूं के दानों को, तो इसका विग्रह हुआ गोधूमस्य कणान, ठीक है। लास्ट जो शब्द है वो है सहस्राब्दी, सहस्र मैंने 1000, ठीक है, सहस्राणाम अब्दानाम समाहारः, ठीक है, 1000 वर्षों का समूह, 1000 वर्षों का समूह, उसको क्या बोलेंगे हम, सहस्राब्दी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, संधि कर्मम कुरु, ठीक है, जो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं इनका हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे फर्स्ट है अत्रैव अस्माकम, ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा अत्र धन एव धन अस्माकम, ठीक है, अत्र एव अस्माकम। नेक्स्ट है अत्यद्भुतम, अत्यद्भुतम, ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा अति धन अद्भुतम, ठीक है, क्या होगा, अति धन अद्भुतम। नेक्स्ट है विंशत्यधिकम, विंशत्य अधिकम, ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा विंशति धन अधिकम, विंशति प्लस अधिकम। नेक्स्ट शब्द है यद्यपि इदम, यद्यपिदम, ठीक है, उसको हम जब संधि विच्छेद करके बोलेंगे धीरे तो क्या आएगा, यद्यपि धन इदम। नेक्स्ट है प्रत्यागतः, ठीक है, प्रत्यागतः, तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रति धन आगतः, ठीक है। नेक्स्ट है किंतव एकाम, किंतव एकाम, इसका संधि विच्छेद होगा किंतु धन एकाम, क्या होगा, किंतु धन एकाम। नेक्स्ट है नेव, ठीक है, नेव शब्द, इसका संधि विच्छेद है न प्लस एव, न ही। लास्ट शब्द है गोधूम आनम, गोधुमानम, ठीक है, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, गोधूम प्लस अन्नम, ठीक है, गोधूम अनम। ज्ञातव्य, शब्द के अंत में मित लगाने पर, ठीक है, शब्द के अंत में मित लगाने पर किसी नापतोल
समय या दूरी की अंतिम सीमा प्रकट होती है। ठीक है, यहाँ पर हम मित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। अगर किसी शब्द के अंत में मित प्रत्यय लगा दे तो उससे नाप तोल, ठीक है, जैसे हम किसी दूरी को नापते हैं या किसी वस्तु का तोल करते हैं, कोई समय या दूरी की अंतिम सीमा प्रकट होती है। अंग्रेजी के ओनली शब्द के स्थान पर इसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत में इसको जैसे इंग्लिश में ओनली शब्द प्रयोग करते हैं तो संस्कृत में मित शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे प्रयोग कर सकते हैं जैसे कियत मूल्यम, ठीक है, कितना मूल्य, तो यहाँ पर आएगा विंशतिम इतम, केवल 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये केवल, ओनली मैंने केवल। नेक्स्ट है वर्षम इतम, ठीक है, 1 साल तक के भीतर। ठीक है, यहाँ पर अभी बताया गया ना, समय या दूरी की अंतिम सीमा प्रकट होती है, तो यहाँ पर 1 साल की वो जो लिमिट है उसकी सीमा यहाँ पर पूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है किलोमितः, किलोमितः 1 किलो भार। ठीक है, यहाँ पर हम तौल के बारे में जान रहे हैं, सिर्फ 1 किलो। नेक्स्ट है इससे अन्य शब्द भी बनते हैं, जैसे सीमितः मैंने सीमित, कुल, ठीक है, प्रमितः इसका भी अर्थ है सीमित या कुल। अमितः मैंने बिना तौलिया खूब सारा, अर्थात जिसका कोई अनुमान न हो। अनुमितः अनुमानित, ठीक है, अनुमितः मैंने अनुमानित। कियत मितः मैंने कितना। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, उचित विकल्पेन रिक्तम पोरियत। ठीक है, जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनके द्वारा हमें इन रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आकाशे अमिताः ताराः सन्ति। ठीक है, आकाश में अमिताः मैंने अनगिनत असीमित, तारे सन्ति मैंने हैं। ठीक है, आकाश में बहुत सारे तारे हैं क्योंकि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर अमिताः शब्द आएगा। नेक्स्ट है अयम खेलः दिनम इतः अस्ति। ठीक है, अयम खेलः दिनम इतः अस्ति, यह खेल कुछ दिन के लिए है। नेक्स्ट है निर्धना नाम साधनानि सीमितानि भवन्ति। निर्धना नाम मैंने गरीबों के साधन, सीमितानि मैंने सीमित, भवन्ति मैंने होते हैं। ठीक है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके पास सीमित साधन होते हैं। नेक्स्ट है कर्णः 5 किलोमिताम शर्कराम आनयति। कर्ण 5 किलो शक्कर लाता है। ठीक है, लास्ट है कृपया सहस्त्रमितम शुल्कम यस्तु। कृपया करके 1000 शुल्क यस्तु मैंने दीजिए। 5th क्वेश्चन है प्रकृति प्रत्यय विभागम लिखत। जो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, हमें इनमें देखना कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, ठीक है, और कौन सा प्रत्यय है। फर्स्ट है आने तुम। ठीक है, आने तुम में आ उपसर्ग है, नी धातु नए मैंने ले जाना। ठीक है, आ उपसर्ग, नी धातु और तुमन प्रत्यय है, आने तुम मैंने लाने के लिए। नेक्स्ट है प्रदातुम। ठीक है, इसमें है प्र उपसर्ग, दा धातु और तुमन प्रत्यय। प्र उपसर्ग, दा धातु, दा मैंने देना और तुमन प्रत्यय, प्रदातु मैंने देने के लिए। नेक्स्ट है आगंतुम। इसमें आ उपसर्ग है, गम धातु और तुमन प्रत्यय। ठीक है, आगंतुम मैंने आने के लिए। नेक्स्ट शब्द है प्रबंधितुम। ठीक है, यहाँ पर प्र उपसर्ग है और बंद धातु, तुमन प्रत्यय, प्रबंधितुम मैंने, ठीक है, प्रबंध करने के लिए। लास्ट शब्द है नियोजितुम। इसमें नी उपसर्ग है, युज धातु और तुमन प्रत्यय, नियोजितुम मैंने नियुक्त करने के लिए। ठीक है, अभी हम 6th क्वेश्चन करेंगे। संस्कृते लिखत, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, हिंदी में जो वाक्य दिए गए हैं, उनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे मैं शतरंज खेलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मैं की जगह अहम, शतरंज की जगह चतुरंगम, खेलता हूँ मैंने क्रीडामी या
खेलामी। ठीक है, अहम चतुरंगम क्रीडामी। नेक्स्ट है लोग पुरस्कार चाहते हैं। ठीक है, लोग पुरस्कार चाहते हैं, तो यहाँ पर आएगा लोग की जगह जनाः। ठीक है, पुरस्कारम चाहते हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, बहुवचन में आएगा वांछन्ति या इच्छन्ति। ठीक है, लोग पुरस्कार चाहते हैं, जनाः पुरस्कारम इच्छन्ति। नेक्स्ट है थर्ड वाक्य, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। ठीक है, तो इसका बनेगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। फोर्थ है इसका प्रबंध करना मुश्किल है। ठीक है, इसका की जगह आएगा इदम प्रबंध करना मुश्किल है, प्रबंधितुम न शक्यते, अर्थात इसका प्रबंध नहीं किया जा सकता। फिफ्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रत्यक्षम प्रमाणम न अर्हति, जो प्रत्यक्ष होता है वो प्रमाण के योग्य नहीं होता है। ज्ञातव्यम, संस्कृत में संख्येय शब्द बनाने के लिए 19 से आगे की संख्याओं के पीछे तम प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, जैसे 19 से आगे की जो भी संख्याएं हैं उसके पीछे तम प्रत्यय लगाते हैं। जैसे 10वां दशमः, 20वां विंशति तमः। ठीक है, उसने 19 से आगे बोला है, 10वां को बोलेंगे 10वां, लेकिन 20वां के लास्ट में तम प्रत्यय लगाएंगे, विंशति तमः अर्थात 20वां। विंशः, फिर 30वां 63 तमः। ठीक है, उसको 63 भी बोल सकते हैं, और 63 तमः। 40वां 44 तमः। 50वां 50 तमः। 60वां 60 तमः। ठीक है, ऐसे ही इनके अंत में तम प्रत्यय लगाएंगे। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, संस्कृतेन पूर्यत, फेल इन द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं, उनको हमें संस्कृत में लिखना है। जैसे मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में सहस्रम छात्राः सन्ति। ठीक है, जो 1000 यहाँ पर संख्या दी गई है उसको संस्कृत में लिखेंगे सहस्रम, 1000 छात्राः मैंने छात्र सन्ति मैंने हैं। नेक्स्ट है राजेशः परीक्षायाम 90 तमम। ठीक है, उसने बताया था अभी 19 से आगे की जो संख्याएं हैं उसके पीछे हम तम प्रत्यय लगाएंगे। राजेश ने परीक्षायाम मैंने परीक्षा में 90 तमम 90वां स्थानम अलभत। ठीक है, 90 वो रैंक पे आया, उसने 90वां नंबर लिया। ठीक है, अत्रतः चतुर्थम रामानुजस्य गृहम अस्ति। अत्रतः मैंने यहाँ से, चतुर्थम मैंने चौथा, रामानुजस्य मैंने रामा अनुज का, गृहम मैंने घर, अस्ति मैंने है। ठीक है, यहाँ पर चौथा लिखा है तो उसको हम लिखेंगे चतुर्थम। नेक्स्ट है सितंबर मासस्य 30 दिने उत्सवः भविष्यति। ठीक है, यहाँ पर 30 जो लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे 30। सितंबर मास के 30वें दिन, ठीक है, 30वें दिन उत्सवः भविष्यति मैंने होगा, उत्सव होगा। लास्ट वाक्य है महात्मा गांधी अक्टूबर मासस्य। ठीक है, यहाँ पर दूसरी लिखा हुआ है या 2 तारीख है। महात्मा गांधी अक्टूबर मासस्य द्वितीयायाम तिथौ अजायत। महात्मा गांधी अक्टूबर महीने की 2री तारीख को पैदा हुए थे। ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे फिर नोटबुक में राइट करेंगे और बैक एक्सरसाइज लर्न करेंगे। साथ ही जो हमारे ब्रिटिश पब्लिक स्कूल का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना न भूलें।